मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत राजदार मदारियत मामू मोहतरम पीर सैयद राजदार हुसैन साहब क़िबला मदारी मद्दज़िल्लहुल आली और नूरानी, शहज़ादा राजदार मिल्लत जनाब सैयद आले मुस्तफ़ा साहब, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शफ़ीक़ुल क़ादरी अशरफ़ी बरकाती मदारी साहब, सैयद अली शब्बीर मियाँ साहब, शाहिद मियाँ शायद चले गए हैं, उलमाए अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत, स्टेज पर बैठे हुए शोरा तबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली मर्तबा संभल आया हूँ जी, संभल संभल कर आया जी, संभल कर। और आने के बाद स्टेज पर संभल संभल कर बोलना भी है, जी, क्योंकि ये संभल है। जी, जी, संभल में बड़ा बल है। जी, बल, संभल में बल है। क्यों? क्योंकि यहाँ खिलता मदारियत का, हुसैनियत का, मौलाइयत का कमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया पहली बार हूँ लेकिन दिल बाग बाग हो गया। जी, लोग कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, जी, बाग बाग, तो दिल गार्डन गार्डन हो ही गया। जी, ऐसे दौर में, ऐसे जमाने में, ऐसे वक्त में जी, जब लोग हैदर कर्रार की दुश्मनी पर आमादा हैं, जी, जब अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के जिक्र को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं, जी, ऐसे दौर में जीते जागते हुए मौलाइयों को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, हम में से कोई वारसी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई रिफाई है, कोई नूरी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रजवी भी है, कोई नूरी भी है, कोई मदारी भी है। ये जितने भी हैं, जी, जिस कदर भी अहले सुन्नत हैं, वो सारे के सारे, माने ना माने, सब मौलाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सिलसिला ऐसा नहीं, एक पीर ऐसा नहीं जिसका शजरे रुशदो हिदायत, शजरे सिलसिले मोहम्मदिया मौला अली से होकर के ना गुजरता हो। या अली, कौन मौलाई नहीं है? मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये यूट्यूब वाले हैं, ये बात का बतंगड़ बहुत बनाते हैं, इसलिए थोड़ा डर डर के बोलना पड़ता है। जी, लेकिन आज मैं खुल कर बोलूंगा, सुभान अल्लाह, जम कर बोलूंगा। जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर मुरादाबाद जिला है और इधर संभल जिला। जी, हाँ, आज मुकाबला भी है नारों का, जी, इंशाअल्लाह। सुनिए, कोई अगर जी, लफ्ज़े मुसलमान की तौहीन करे, लफ्ज़े मुसलमान, लफ्ज़े मुसलमान की तौहीन करे, तो उसके दिल में इस्लाम की अदावत होगी, तभी तो। जी, हकीकत है। कोई अगर लफ्ज़े सिद्दीकियत की बुराई करे, इसका मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदावत सीने में लिए बैठा है। कोई हजरत उमर की तौहीन करे,
लफ्ज़े उमरियत की, लफ्ज़े उमर की तौहीन करे, इसका मतलब उसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदावत सीने में पाली। मौला, मौला इसका मतलब क्या है? मौला का मतलब होता है वाली, मौला का मतलब होता है मददगार, मौला का मतलब होता है आका जी, मौला का मतलब होता है दाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे पहला मौलाई कौन, आज क्लियर करूंगा, फिर नात बात पढ़ूंगा इंशाल्लाह, नात शरीफ भी पढ़ूंगा, मनकबत भी पढ़ूंगा। सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झूम कर कहते सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त आया, हज्जतुल विदा का मौका है, हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफा नंबर 279। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदआ खुमन, सरकार पानी के मकाम पर खड़े हुए, उस मकाम को मकाम खुम कहा जाता था। फहमदल्लाह वसना अलैहि व वाज़ा व ज़करा, अल्लाह की हम्द व सना की, वाज़ो नसीहत फरमाई। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, अला अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन युशकु यातीनी रसूल रब्बी अन करीब, ऐ लोगों मैं एक इंसान हूँ, अन करीब मौत का एक फरिश्ता पयामे रहलत लेकर यहाँ आएगा, फउजीबु, मैं उसको जवाब दे दूंगा, मैं उसके साथ साथ निकल जाऊंगा। लेकिन जब दुनिया से मैं रुखसत हो जाऊं तो ये मत समझना कि तुम बेआसरा हो गए, तुम्हारा कोई साथी नहीं, तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तुम्हारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, तुम्हारे लिए कोई दुआएं करने वाला नहीं, तुम्हारा कोई साथी कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया, सनद सही है इस हदीस की, आका ने फरमाया, वअना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, और दूसरी चीज मेरा खानदान है इतरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, बेड़ा पार। दूसरा मेरा खानदान है। अब ये हदीस शरीफ में, एक तो ये हदीस शरीफ हो गई, खुतबे में सरकार ने ये भी बयान फरमाया, और रवायात जो मिलती हैं उनमें से एक रवायत ये मिलती है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम पर खड़े हुए, मकाम खुम पर खड़े हुए, हजरत अली को बुलाया, हजारों असहाब का मजमा सामने, सुभान अल्लाह। और एक रवायत में है कि असहाब आगे बढ़ चुके थे, वापस बुलवाया, वाह, वापस बुलवा कर एक टीले पर खड़े हुए, जी, अली का हाथ पकड़ा, वाह, और हाथ पकड़कर कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमा दिया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सबसे पहली मुबारकबाद देने वाली शख्सियत वो है जिसको देखकर शैतान भाग जाया करता है। नाम है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। खड़े हुए, बख बख या अली, ऐ अली मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे भी मौला हो गए, सारी उम्मत के मौला हो। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से बात क्लियर हो गई कि सबसे पहला मौलाई अगर कोई है तो मौलाए कायनात के सामने मुबारकबाद जिसने दी वही उमर सबसे पहला इस उम्मत का मौलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर सबसे पहले मौलाई, और उमर ने सिर्फ यही नहीं बताया कि मैं मौलाई, तवज्जो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, मैं तो मौलाई हो ही गया जी, मैं तो मौलाई हो ही गया, मेरे साथ साथ जी सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम कर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, तलहा,
सुभान अल्लाह, जुबैर, सुभान अल्लाह, ताबईन, सुभान अल्लाह, ताबईन, सुभान अल्लाह, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अबुल ओलाई, इस उम्मत में जो जो होंगे वो सब के सब मौलाई होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये चंद जुमले इसलिए थे क्योंकि आपके जज्बात को सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और हमको कोई राफिजी दुनिया में साबित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक हाथ में दामने अहले बैत है, दूसरे हाथ में दामने असहाबे रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था, सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मा जियाए शम्से कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, इस्लामे माँ अताते खुलफाए राशिदीन, ईमाने माँ मोहब्बते आले मोहम्मद अस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सिद्दीक अकबर को भी चाहते हैं, उमर फारूक को भी चाहते हैं, उस्मान गनी की अजमतों पर भी हमारी जाने कुर्बान, बेशक, और मौला अली पर भी हमारी जाने कुर्बान, इसलिए क्योंकि ये रसूल के हैं। जी, ये रसूल के हैं, ये रसूल। एक बात क्लियर कर देता हूँ, सहाबा को छोड़कर अली की रजा कभी हासिल नहीं हो सकती। जी, तवज्जो से सुनिएगा। जी, जी। कुरान किसका कलाम है? मेरा आपका तो नहीं। नहीं, कुरान किसका कलाम है भाई? अल्लाह का। किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम। किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, यानी इसका एक एक हर्फ अल्लाह ने उतारा। जी, बेशक। फुगाने इश्क नबी बेअसर नहीं होती, जी, अज़ां बिलाल न दे तो सहर नहीं होती, लबे हुजूर से निकली हुई जो बात ना हो, जमाना लाख कहे मोतबर नहीं होती। नहीं होती। आका की जबान से ये कुरान निकला, जिब्रील लेकर के आए, रब का कलाम है। जी, क्या कहा खुदा ने? तवज्जो से सुनना। जी, मौलाई रहो, सीना ठोक कर मौलाई रहो। जी। लेकिन सुनो, कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, अली का खुदा। जी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का खुदा क्या कह रहा है? तवज्जो, मेरे बाद मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब से पूरी पूरी तफसील के साथ समाअत कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट सुन लीजिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो जो साबिक, जी, वो जो अव्वल है, वाह, और वो जो उनकी इत्तिबा किए, कौन? जी, मुहाजिरीन में से और अंसार में से। जी, कौन है ये? रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। बेशक। सिर्फ रजा की ही बात नहीं, यहाँ खुदा ने आगे फरमाया, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जिनसे अल्लाह राजी है, मुहाजिरीन और अंसार, इनके लिए अल्लाह ने जन्नतों को तैयार करके रखा है, हमेशा वो जन्नत में रहेंगे। अब सुनो, सबसे पहला मुहाजिर कौन? आपसे पूछा जाए सबसे पहला हिजरत करने वाला कौन? मौला अली तो बिस्तर पे थे। जी, सुभान अल्लाह। वेरी डीपली डीपली स्वीट स्वीट ब्यूटी ब्राइट ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ नाइट। वाह। अली बिस्तर रसूल पर हैं, बेफिक्र होकर सो रहे हैं। पूछा गया, इतना बेफिक्री के साथ अली कैसे सो गए? बाहर कातिल खड़े थे, कहा जमानत रसूलुल्लाह ने ले ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया था, अली सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। जमानत रसूल ने ले ली। अली बिस्तर पर। जी, अली बिस्तर। साथ में कौन है? जी, कौन है मेरे भाई? हुजूर के साथ साथ कौन है? अबू बकर सिद्दीक है।
वाह पहले मुहाजिर, बेशक और इस मुहाजिर के लिए खुदा ने कहा है मैं इससे राजी, ये मुझसे राजी, और इसी के लिए जन्नत मैंने तैयार करके रखी है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछे अन्नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, अली की तरफ देखना इबादत है, ये हदीस तुम तक कैसे आई, तुम्हारे बाप तक कैसे आई, तुम्हारे दादा तक कैसे आई, तुम्हारे परदादा तक कैसे पहुंची, ये हदीस आज तक कैसे चलती चली आई, तो बताएगा पढ़ा लिखा इंसान बताएगा। सिद्दीक़ अकबर ने आयशा को बताया। वाह अली का चेहरा देखना इबादत है, किसने बताया? सिद्दीक़ अकबर ने हजरत आयशा को बताया, हजरत आयशा ने उम्मत को बताया। यानी आज जो हम अहले बैते मुस्तफा की फजीलतें हदीसों के जरिए बयान कर रहे हैं, ये सदका अबू बकर सिद्दीक का है, हजरत आयशा सिद्दीका का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाई बनो मगर गुस्ताख नहीं। जी गुस्ताख नहीं जी, मौलाई बनिए जी गुस्ताख नहीं, मगर गुस्ताखे असहाबे रसूल नहीं। जी ये बात पूरी क्लियरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, सहाबा रसूल के हैं मेरे भाई। वाह हम उससे मोहब्बत करेंगे, तवज्जो जी उससे मोहब्बत करेंगे जिसने रसूल से मोहब्बत की। वाह सुभान अल्लाह। उससे मोहब्बत करेंगे जिसने रसूल से की, और जिससे रसूल ने की हम उससे भी मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है। या अली 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 माशाअल्लाह अली 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 माशाअल्लाह या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतनी सी बात दर्ज करनी है। बस खुशी की बात यह है कि आज जहां पर हाजिर आए हैं तो ये जगह है जिंदा शाह मदार का टीला। जी जी किसका टीला है? शाह मदार के नाम का है ये। जी जी यहाँ सरकार कुतुबुल मदार ने चिल्ला कशी फरमाई। चिल्ला कशी का मतलब क्या है? सरकार ने 40 दिन यहाँ अल्लाह की इबादत की। सुभान अल्लाह सुभान 40 अल्लाह। दिन अल्लाह की इबादत फरमाई। इबादत करने के बाद सरकार का वतीरा क्या होता था, काम क्या होता था? तवज्जो से सुने, फिर नात और मनक़बत सब सुनाऊंगा। क्या था? किताब है, फारसी की किताब का नाम है तज़किरतुल मुत्तक़ीन फी हवाले खुलफाए बदियुद्दीन। सरकार मदार पाक के ताल्लुक से इस किताब में उनके खुलफा का जिक्र है, सबका जिक्र है। उन्होंने लिखा 125 साल पुरानी किताब, लिखा इस किताब में कि सरकार कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार ने नेपाल के मदारिया पहाड़ में एक 40 दिन का चिल्ला फरमाया और पहली फुर्सत में 1 लाख लोगों को साहिब ईमान फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेड़ा पार बेड़ा पार। माशाल्लाह। नात सुनिएगा लेकिन मदार पाक की बात भी सुन लीजिए। जी ये चांद जो उफक पर तुलू हुआ, जी ये किसका चांद है? बूढ़ी दादी से पूछो, बूढ़े दादा से पूछो, कहेंगे मदार का चांद है। जी मदार का। बुजुर्गों से पूछो, कहेंगे मदार का चांद आया है, मदार का चांद निकला है। और सुनिए, कल छड़ियों का मेला लगेगा। जी लगेगा ना? यहाँ के खादिम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं? है ना? उसको आप लोग बैरक कहते हो। जी जी बड़ी हिकमतें हैं इन छड़ियों में भी। जी जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। आप लोग बैरक कहते हो, कोई छड़ियां कहता है, कोई कहता है कि मैदनी है, कोई झंडा कहता है, कोई अलम कहता है। नाम पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया अलग अलग हैं, मकसद एक ही है। जी मकसद दीन इस्लाम की तबलीग है। अब आइए 350 साल पहले के हिंदुस्तान की तरफ लौटते हैं। 350 साल पहले मैं कोई भी बात करूंगा विदाउट एनी रेफरेंस नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा, किताब का हवाला दूंगा, जिसे डाउट हो जाकर गूगल पे सर्च कर ले, PDF निकाल ले। एक किताब है, किताब का नाम है हफ्त तमाशा। लिखने वाले मीर हसन ने लिखा कि अगर इस नए राह
में कहीं शाह का, कलंदर का, मलंग का, फकीर का तकिया दिखे तो वो फकीर, वो मलंग, वो कलंदर जिंदा शाहमदार का गुलाम होगा। सुभान अल्लाह। अगर तकिया दिखे वो तकिया उस कलंदर का, और फकीर का मतलब मांगने वाला मत समझना जी, ये डाउट क्लियर कर लो। फकीर का मतलब मांगने वाला नहीं होता। तसव्वुफ में, सूफीज्म में फकीर उसे कहा जाता है जो दुनिया को ठोकर मार के अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, उसे फकीर कहा जाता है। ये मत समझना कि फकीर का मतलब मांगने वाला है। तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। किताब का नाम बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कवि गुजरा है, नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त 125 साल पहले उसने एक कविता लिखी थी। क्या लिखा? सुनो। वैष्णव शाक्त, वैदिक स्मार्थ, फिर भी हम क्यों आतुर आर्थ, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ जी। साईं साहब कौन? कलंदरों को, मलंगों को, सूफियों को, फकीरों को जी। सुभान अल्लाह। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें वहीं सुलवाओ जहां भूत है, वहीं सुलवाओ जी। साईं वैष्णव शाक्त, वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर्थ, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चितता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ जी। कहीं ना कहीं तकिया नाम की जरूर जगह होगी जी। मोहम्मद शाह का तकिया, अहमद शाह का तकिया, रहीम शाह का तकिया, ये होगा निजाम शाह का तकिया जी। हाँ, आपको तो पता भी नहीं होगा हजरत निजाम शाह कौन है जी। इनके वालिद मजार यही है ना जी जी। हजरत निजाम शाह की मजार यही है ना। इनके वालिद बादशाह थे। वाह, बादशाह थे। ठोकर मारी बादशाहत को, अपने बेटे को मकनपुर शरीफ भेजा। वाह। शाह निजाम मकनपुर शरीफ पहुंचे और मदारे पाक की औलाद के हाथ में मुरीद हो गए। वाह। खिलाफत हासिल की। कहा जाओ संभल की सूखी धरती तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां ईमान की बारिशें कर दो। सुभान अल्लाह। वहां दीन की खेती चारों तरफ उगने लगे, ऐसा माहौल बना दो। हजरत निजाम यहाँ आए, तकिया कायम किया, मदारे पाक के चिल्ले के पास ही रह गए। सुभान अल्लाह। शादी नहीं की है ना हजरत। मलंग थे, मलंग वही होता है जो शादी नहीं करता। ठीक है, एक तो इनकी हिस्ट्री हो गई। अब सुनिए तवज्जो के साथ, बोरिंग मत फील कीजिएगा क्योंकि ये हिस्ट्री बता रहा हूँ जी। आमतौर पर लोग हिस्ट्री सुनकर बोर फील करते हैं, लेकिन हिस्ट्री ही आपकी तारीख को जिंदा रखती है। बेशक। आज अगर सभी लोग मुताला करने लगे, पढ़ने लगे, तो ये जो शोर चल रहा है, वो सब इख्तिलाफ चल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाए, हर आदमी समझदार हो जाए। अब सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था मीर हसन की किताब का नाम हफ्त तमाशा, उसमें उसने ऐसा लिखा। दूसरी किताब गुलजार एरम है। गुलजार एरम में मीर हसन ये लिखते हैं गुलजार एरम में मीर हसन लिखते हैं, रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमराह, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां जी। कल आपके वहां किस चीज का मेला लगेगा? बैरक का दूसरा नाम है छड़ियां, तीसरा नाम है मैदनी। कहा मीर हसन ने, रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमराह, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बचती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। सब दमदार के नारे लगाते हैं। अब फिर वापस आइए, हफ्त तमाशा में मीर हसन लिखता है कि मेवात की जमीन से लेकर अजमेर तक और अजमेर से लेकर के बहराइच तक की जो मेन रोड है, वहां अहले ईमान ज्यादा हैं। वजह यह है कि मदार की छड़ियां मेवात से गुजरा करती थी, अजमेर जाती थी, अजमेर से बहराइच जाया करती थी। रास्ते में लोग मन्नतें मानते रहते थे और साहिबे ईमान हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छड़ियों से दीन फैला,
शरीयत फैली, तरीक़तों मारिफत के खजाने इन्हीं छड़ियों को के बैरक के जुलूस और मेलों से उठते रहे। राजा जय सिंह, ये जयपुर का राजा है, जय सिंह ने बाकायदा तौर पर मेला लगवाया था, मदार की छड़ियों का बैरक का मेला, जो आज भी लगा करता है जयपुर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है तारीख। अब सुनिए क्या लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त, फिर भी हम क्यों आतुरात, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुसाए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कलंदरों को, मलंगों को, फकीरों को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ। अब तकिए में जाकर क्या करना है, तकिए में क्या करना है, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ जी, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग दो 33 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, मैथिली शरण गुप्त जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं उन्होंने इनका नाम पढ़ा भी होगा, इनकी कविताएं पढ़ी भी होंगी। इनके नाम से भारत सरकार ने बहुत सारे पार्क भी बनाए हुए हैं, जगह जगह बहुत सारे गेट भी इनके नाम से बनाए हुए हैं। लिखते हैं वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त, फिर भी हम क्यों आतुरात, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निशुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुसाए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग दो 33 करोड़। तब 33 करोड़ को त्याग कर क्या करना है, फिर लिखा त्याग दो 33 करोड़, 33 करोड़ पूजो मूढ़ो मियां मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली बेड़ा पार। पूजो मूढ़ो मियां मदार, तजो गोधी करूं भजाओ मदार। बस मदार का ही नाम लेते रहो, मदार का ही नाम जपो। हिंदू भाइयों को मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मदार वालों के तकियों पर जाओ, कलंदरों के, फकीरों के, मलंगों के तकियों में जाकर मन्नतें मानो, घर से भूत भाग जाएगा। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप बोर हो रहे हो? कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आगे वाले सुनेंगे कहते सुभान अल्लाह। एक लास्ट बात और अर्ज करना चाहूंगा, फिर नाच पड़ेगा। इजाजत है? पीछे वालों इजाजत है? संभल में वो संभल संभल के बोलना है मुझे। पीछे वालों इजाजत है? कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई नई जमात का आदमी आए और चाहे 50 साल पुरानी जमात हो, भाई हिस्ट्री तो सब जानते हैं, कौन कितना पुराना है सब जानते हैं, सब जानते हैं कौन कितना पुराना है, सब जानते हैं जी। कोई 50 साल पुरानी जमात वाला आए, मुफ्ती साहब 200 साल पुरानी वाला जमात वाला आए, या 100 साल पुरानी जमात वाला आए, जब कोई आए और हदीसें सुनाए तो उससे कहना भाई हदीसें तो हम यूट्यूब पे भी सुन लेंगे, मगर इतनी बात बताओ इस हिंदुस्तान में जब कोई हदीस पढ़ने वाला ना था, कुरान पढ़ने वाला ना था, ये हदीसें सिखाने, कुरान पढ़ाने, दीन देने आया कौन था? इंडिया में कैसे दीन फैला मुझे बताओ। आप पूछिएगा उससे, जिस मदरसे से आप फारिग हो उसके मौलाना ने फैलाया, या जिस मदरसे की वजह से आप शिद्दत करते फिरते हो, इधर उधर लड़ते फिरते हो, मुनाजरे करते फिरते हो, जंगे करते फिरते हो, बवाल मचाए रहते हो, मुसलमानों को लड़ाने में मजा आता है, वहां के बाप दादाओं ने किसी ने फैलाया? हिस्ट्री बताओ। वो कहेगा
फैलाया तो नहीं है, लेकिन हम ना होते तो सुन्नियत ना होती, हम ना होते तो दीन ना होता, हम ना होते तो शरीयत ना होती, हम ना होते तो तरीकत ना होती, हम ना होते तो ये ना होता, वो ना होता। अरे मेरे भाई, पहले ये तो बता, तू मुसलमान कैसे हुआ? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छी बात। तेरे जवाब नहीं। दादा कलमा पढ़ने वाले कैसे बने, ये तो नहीं बताएगा। छुपा जाएगा, भाग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, लेकिन सिखों का गुरु, सिखों का गुरु गुरु नानक बता रहे हैं। गुरु नानक लिखते हैं, किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी। जन्म साखी गुरु नानक दी में जो बाप हैं, उस बाप में, बाप को पंजाबी में साखियां कह लीजिए, एक साखी है, उस साखी का नाम है साखी मदीने की चली। गुरु नानक लिखते हैं, गुरु नानक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तवज्जो से सुनिएगा, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहेगा दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। एक बंदा ऐसा नारा खड़े होकर लगा दे जिसका जवाब सारा मजमा दे दे। मदार के महीने की शुरुआत है, देखता हूं मदार से मोहब्बत करने वाले कितने बैठे हैं पीछे से। या अली, गुरु नानक ने लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। किताब कितनी पुरानी है? 600 साल पुरानी। ये इनके बाप भी नहीं पैदा हुए थे, इनके दादा भी नहीं पैदा हुए थे, इनके परदादा भी नहीं पैदा हुए थे, इनके परदादा के परदादा के दादा भी नहीं पैदा हुए, कोई पैदा ना हुआ था 600 साल पहले। गुरु नानक से किसी ने पूछा कि गुरु नानक जी ये बताइए इस्लाम कैसे फैला हिंदुस्तान में? तो गुरु नानक ने क्लियर कर दिया। आज लोग कहते हैं ना तलवार से फैला है, नहीं, मदारे पाक गरीब नवाज के किरदार से फैला है। लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान। बोल दो भाई सुभान अल्लाह। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान, जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान। एक रहा अजमेर विच, वाह वाह वाह, जिंदाबाद अजमेर विच, एक रहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, जश्न मदारुल आलमीन, मसलक इमाम आलम, ताज शोरा औलाद अली, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शदरी साहिब मकनपुरी। मुझसे पेशतर मौलाना शाहिद मासूमी साहब ने 85 किताबों के नाम बताए, 600 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 100 साल पुरानी। इन तमामी पुरानी पुरानी किताबों से साबित है कि दीन किसी मुल्ला के दम से नहीं, मौलाई के दम से हिंदुस्तान में फैला है। गरीब नवाज मौलाई, जिंदा शाह मदार भी मौलाई। मौलाई से दीन पाकर, हाँ, मौलाई से दीन पाकर मौलाइयों से अदावत करने निकला जी। हाँ? जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ले मिले बहुत मगर मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला।